हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में अब तक के जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं, यानी कि 10 जनवरी से लेकर 17 जनवरी के सभी 24 शिफ्टों में जितने भी करंट अफेयर्स के सवाल पूछे गए हैं उनका डिस्कशन करेंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने 300 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम लोग लगभग 60 प्लस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि सिर्फ करंट अफेयर्स के हैं। इससे पहली वाली वीडियो में हमने स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स सारी चीज़ें डिस्कस करी थी। ये वीडियो स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए है, तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि सारे प्रश्न 100% रियल हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस एसएससी जीडी 2022 के पेपर में सबसे अधिक प्रश्न करंट अफेयर से नियुक्तियों से पूछे जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, पश्चिम बंगाल के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर और चीफ मिनिस्टर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिले हैं, तो आप लोग पूरी स्टेट की लिस्ट तैयार कर लीजिएगा। पश्चिम बंगाल के गवर्नर अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं 2022 में ही, जिनका नाम है सीवी आनंद बोस। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा है, उत्तर प्रदेश में गोला गोकर्णनाथ उपचुनाव कौन जीता है? तो जो उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शंस हुए थे गोला गोकर्णनाथ, उसके विजेता थे अमन गिरी। तो कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे जो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाई इलेक्शंस हुए हैं 2022 में और देखा गया है कि 2-3 क्वेश्चंस पूछ लिए चुके हैं, ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेज हैं और कहीं ना कहीं आपको शिफ्टों में देखने को ज़रूर मिलेगा। पहला जो है पश्चिम बंगाल में देख लेते हैं। आसनसोल में उपचुनाव हुआ था जिसमें कि शत्रुघ्न सिन्हा जीते थे। और अगर आपसे इनकी पार्टी पूछ ली जाए तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से ये रिलेटेड हैं। ये शत्रुघ्न सिन्हा वाला प्रश्न तो आपको पूछा जा चुका है, सभी को पता होगा। अगला जो है पंजाब में संगरूर में हुआ था। सिमरनजीत सिंह मान इसके जो है विजेता रहे हैं। ये अकाली दल से संबंधित है। उत्तर प्रदेश में रामपुर में चुनाव हुआ था, जो जीते थे घनश्याम सिंह लोधी। भारतीय जनता पार्टी से इनका संबंध है। दूसरा जो उपचुनाव हुआ था वो हुआ था उत्तर प्रदेश आजमगढ़ में, जो कौन जीता था? निरहुआ जीते थे। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित हैं। ये आजमगढ़ का जो उपचुनाव है यह एसएससी जीडी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और जो अगला बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हुआ था वो था उत्तर प्रदेश की मैनपुरी ज़िले में, जो कौन जीता था? डिम्पल यादव जीती थी समाजवादी पार्टी से। तो ये कुछ उपचुनाव हुए थे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। पूछा गया था कितने लोकसभा चुनाव हो चुके हैं? तो दोस्तों ये 17वीं लोकसभा चुनाव चल रही है, जो कि 2019 से चल रही है। ये 17वीं लोकसभा है। ये 2 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। अगला प्रश्न हमारा दोस्तों है, अंडर 19 मेंस क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन वेस्ट इंडीज़ में किया गया था। अगर आपसे इसके विजेता पूछ लिया जाए तो इसकी विजेता इंडिया थी। किसको हराकर इसने ये टाइटल हासिल किया था? तो इसने इंग्लैंड को हराकर अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2022 का अपने नाम किया था। अगला प्रश्न हमारा है, योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग याद रख सकते हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहले चेयरमैन कौन थे नीति आयोग के? राजीव कुमार थे। इनसे भी काफ़ी प्रश्न पूछा जाता है। पहले वाइस प्रेसिडेंट कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे। ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो करंट का है। जैसे कि पूछ सकता है आपसे एसएससी, करंट वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग का? तो प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? श्री सुमन बेरी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्तमान के वाइस चेयरमैन कौन है नीति आयोग के, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्री सुमन बेरी। और आपको बता दें कि ये प्रश्न ऑलरेडी एसएससी जीडी के 2022 के पेपर में पूछा जा चुका है। चांसेस क्या बनते हैं आपसे पूछे जाने के? करंट सीईओ कौन है नीति आयोग के? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा परमेश्वरम अय्यर। हाल ही में भी इनकी नियुक्ति हुई है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। किसी न किसी शिफ्ट में आपको देखने को मिलने वाला है ये। आगे बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न है, फीफा 2022 में कौन सा देश उपविजेता रहा है? तो देखिए उपविजेता रहा है फ्रांस और विजेता कौन था? अर्जेंटीना की टीम थी। आगे बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया था असम वैभव पुरस्कार 2022 के विजेता कौन थे?
तो असम वैभव असम सरकार द्वारा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दिया जाता है। 2022 का डॉक्टर तपन सैक्का को दिया गया है। अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है वो है कि 2021 में असम वैभव पुरस्कार किसे दिया गया था। ऑलरेडी रेलवे के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो 2021 का रतन टाटा जी को दिया गया था। तो असम वैभव पुरस्कार बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसको याद कर लीजिएगा। आगे शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है, 2021 का भी पूछ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि 2018 से भी प्रश्न पूछे गए हैं, जो कि आगे आपको देखने को मिलेंगे। अगला जो प्रश्न है वो आपका स्कीम से है। ई अमृत 2 मिशन किससे संबंधित है। तो ये जल आपूर्ति से संबंधित है। इसका लक्ष्य देखिए रखा गया है 1 अक्टूबर 2021 से 5 सालों के लिए, यानी कि 2026 से 27 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कि जल आपूर्ति को पूर्ण किया जाए। अगला फिर नियुक्तियों से क्वेश्चन है। देखिए, नवंबर 2022 तक भारत के स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं। तो भारत के स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिया गया है, तो आप लोग पूरी लिस्ट याद रखिएगा, जो हाल ही में नियुक्ति हुई है और जो नहीं भी हुई है वो भी पूछ सकता है। तो जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं वो सारी आपको याद होनी चाहिए। एक मैं टॉपिक आपके लिए लाने वाला हूं, जितनी भी मिनिस्ट्रियां हैं किसके पास हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 2022 तक के स्वास्थ्य मंत्री कौन है, मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में पीएम मोदी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया। तो डोनी पोलो नाम है हवाई अड्डे का, जो कि अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न जो आपसे पूछा गया था वो था, लवलीन बोर्गोहेन किस खेल से संबंधित है। तो स्पोर्ट्स और जो उनके स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो इस टाइप की जो फेमस स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी हैं उनके बारे में ज़रूर याद कर लीजिएगा। तो लवलीना बोर्गोहेन्स बॉक्सिंग की बहुत ही बड़ी प्लेयर हैं। अगला प्रश्न है, 16वां प्रवासी दिवस कहाँ मनाया गया था। तो 16वां प्रवासी दिवस आपसे पूछा गया था, जो कि वाराणसी में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार बहुत ही इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, इससे क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। इनसे तो सदाबहार क्वेश्चन कह लीजिए कि इनसे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। करंट का ले लीजिए या पुराने ले लीजिए, स्टैटिक में भी आते हैं ये क्वेश्चंस। जैसे ट्रेंड चल रहा है एसएससी का कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2001 में किसे दिया गया था, 1998 में किसे दिया गया था, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सर्वोच्च पुरस्कार है जो कि कला के क्षेत्र में दिया जाता है, इसलिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट यानी कि बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न बन जाता है। तो 2022 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो हृषिकेश सुलभ को और अनूप जलोटा को दिया गया है। ये दोनों नाम याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आगे भी कोई भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन जो है फिर नियुक्तियों से पूछा गया है, मई 2022 तक के विदेश सचिव कौन है। तो हाल ही में इनकी भी नियुक्ति हुई है, फॉरेन सेक्रेटरी के हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। अगला क्वेश्चन है, बसवराज बोम्मई किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं। तो बसवराज बोम्मई कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, किस मंत्री ने सबसे बड़े दक्षिण एशियाई फिल्म समारोह का उद्घाटन किया है। तो ये उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो इसका उद्घाटन गोवा में किया गया है, अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया है। इनके मिनिस्ट्री अगर पूछ ली जाए तो ये हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जून 2022 में आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव किसने जीता है। ये प्रश्न आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि दिनेश लाल यादव, जिनका नाम है निरहुआ, सभी जानते होंगे इनको। आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव इन्होंने जीत रखा है। अगला प्रश्न है, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं। तो भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, उदय उमेश ललित जी हैं। आगे प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। नियुक्ति से क्वेश्चन से देखिए लगातार आ रहे हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, ये आपसे पूछा गया था। तो मुख्य आर्थिक सलाहकार भी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। कौन है, वी अनंथा नागेश्वरन है। आप लोग के लिए मैं बहुत ही जल्द वीडियो लाने वाला हूं नियुक्ति से, जिससे कि आपका पूरा 2022 का जनवरी से लेकर दिसंबर तक सारी चीज़ें कवर हो जाएं, ताकि आपका एक भी सवाल नियुक्तियों से गलत ना हो। मैंने एनालिसिस करते हुए देखा है कि काफ़ी सारे प्रश्न नियुक्तियों से पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है आपके लिए।
अगला जो हमारा प्रश्न है, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री हैं? एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त हैं। कितने देशों ने एशियाई खेल 2018 में भाग लिया था? तो देखिए 2018 से क्वेश्चंस पूछ लिए गए हैं। तो एशिया खेल 2018 में कितने देशों ने भाग लिया था? कुल 45 देशों ने भाग लिया था। और अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि एशियाई खेल 2018 कहाँ आयोजित हुए थे, तो ये जकार्ता इंडोनेशिया में इनका आयोजन हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, हॉकी विश्व कप 2018 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो हॉकी विश्व कप 2018 बहुत ही महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि यह हमारे भारत में ही इसका आयोजन किया गया था, भुवनेश्वर में। और इसके विजेता कौन सी टीम रही है? बेल्जियम रही थी। अगला हमारा प्रश्न है, मार्च 2022 में किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था? तो देखिए 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुने गए थे, जिनका नाम है पुष्कर सिंह धामी। आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा गया था वो था, विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के विजेता कौन है? तो विजेता 2022 विजय हजारे ट्रॉफी आप लोग जानते हैं किस स्पोर्ट से संबंधित है? यह हमारे क्रिकेट से संबंधित है। तो सौराष्ट्र टीम थी जिसने विजय हजारे ट्रॉफी 2022 की विजेता रही है। आगे प्रश्नों की ओर चलते हैं। पूछा गया था कि पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को राष्ट्र सेवा में किसने समर्पित किया था? तो देखिए आईएनएस विक्रांत है जो कैरियर शिप होती है, इसको नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र की सेवा के लिए समर्पित किया था। आगे चलते हैं। आईपीएल 2022 के विजेता कौन थे? तो आईपीएल 2022 के विजेता गुजरात टाइटंस थी। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि 2022 के आईपीएल का आयोजन कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग याद रखिएगा। अगर आपसे ऑरेंज कैप पूछ लिया जाए, जॉस बटलर हैं। अगर आपसे पर्पल कैप पूछ लिया जाए, जो ज़्यादा विकेट लेने वाले थे, यजुवेंद्र चहल। आगे क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगस्त 2022 में उत्तराखंड के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? तो इन्हें ऋषभ पंत को चुना गया है। ऋषभ पंत एक क्रिकेट के बहुत ही अच्छे खिलाड़ी हैं। इससे पहले कौन था ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड का? अक्षय कुमार थे। अगला प्रश्न है, 2022 में किसे त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आप देख सकते हैं जितने भी चुनाव हुए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो 2022 में त्रिपुरा के राज्यसभा सदस्य के रूप में विप्लव कुमार देव को चुना गया है। अगला क्वेश्चन फिर नियुक्ति से है, वर्तमान में कौशल विकास मंत्री कौन है? तो ये धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। ये हमारे वर्तमान के शिक्षा मंत्री भी हैं। ये क्वेश्चंस भी आपसे इसी एसएससी जीडी 2022 में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया यानी सीपीआई के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोय विश्वम को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? इनका भी हाल ही में नियुक्ति हुई है दिल्ली के उपराज्यपाल की। इनका नाम है विनय कुमार सक्सेना। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के बारे में हम लोग बात कर रहे थे 2022 की, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 की बात करी गई है। भरतनाट्यम में किसे दिया गया है? और दोस्तों अगर आपको इस टाइप्स के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर रखी है कि संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। आप देख सकते हैं कि पद्मश्री पुरस्कार किसे दिया गया है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, सारी चीज़ें वहाँ पे अच्छे से डिस्कस करी गई हैं। आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। तो 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भरतनाट्यम में के कल्याण सुंदरम पिल्लई को दिया गया है। अगला प्रश्न है, इंडिया ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो इंडियन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन भुवनेश्वर उड़ीसा में हुआ था। अगला प्रश्न है, मार्च 2022 में इंडिया बॉर्डर पर पायलट स्केल चैलेंज किसने लॉन्च किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हरदीप सिंह ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव 2022 कहाँ पर मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय लोसोफोन महोत्सव 2022 का गोवा में मनाया गया था। अगला प्रश्न है एथलेटिक्स से, 2019 वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप की मेजबानी किसने कहाँ की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोहा कतर में वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप 2019 का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन किस केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया था?
तो टेक कॉन्क्लेव का उद्घाटन अश्विनी वैष्णव द्वारा किया गया था, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, और इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास है। फीफा 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये सभी को पता है, काफ़ी प्रसिद्ध है फीफा वर्ल्ड कप। इसका आयोजन कतर में हुआ था। भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं। भारत के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी हैं। अगला प्रश्न आपसे नियुक्तियों से ही पूछा गया था। अक्टूबर 2022 में मेघालय के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा BD मिश्रा को नियुक्त किया गया है। ये अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर भी रह चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। लक्ष्य सेन किस खेल से संबंधित है? तो लक्ष्य सेन सभी को पता है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। ये बैडमिंटन खेल से संबंधित है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो हु इज स्पीकर ऑफ छत्तीसगढ़ विधानसभा? चरणदास महंत हैं, जो कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं। अगला प्रश्न है, जून 2022 में अंतर्राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण के महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया है? यानी हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इन जून 2022। तो किसे नियुक्त किया गया है? NIA के डायरेक्टर जनरल के रूप में। करेक्ट आंसर हो जाएगा दिनकर गुप्ता जी को चुना गया है। अगला है, वर्तमान में IMF के निदेशक कौन है? वर्तमान में IMF के निदेशक कौन है? कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है। IMF का फुल फॉर्म सभी को पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका मुख्यालय सभी को पता है जिनेवा में है। अगला प्रश्न है, 3 अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में अपनी 3 दिवसीय यात्रा किसने की थी? 3 अक्टूबर 2022 में जम्मू कश्मीर में अपनी 3 दिवसीय यात्रा हमारे होम मिनिस्टर हैं, गृह मंत्रालय जिनके पास है, उनका नाम है अमित शाह। 2018 में एशियन गेम्स का आयोजन कहाँ हुए थे? इसका भी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जकार्ता, इंडोनेशिया में 2018 के एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? इसका भी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, श्री सुमन बेरी। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है ये। अगस्त 2022 में वैज्ञानिक व औद्योगिक अनुसंधान परिषद की महिला निदेशक कौन है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी पहली महिला डायरेक्टर हुई है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च इन अगस्त 2022। तो इनका नाम है नलथम्बी कालसेवली। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये एग्जाम में किसी न किसी पेपर में पूछा जरूर जाएगा। अगला प्रश्न है, 2022 में शिवसेना के राज्यसभा सदस्य महाराष्ट्र में कौन बना है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा संजय राउत जी बने हैं। अगला प्रश्न है, 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? आपसे ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गुजरात में कौन से खेल का आयोजन 2022 में किया गया था? कौन सा संस्करण था राष्ट्रीय खेलों का? तो 36वां संस्करण था, और ये गुजरात में इसका आयोजन किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका आंसर सभी को पता होगा, काफ़ी प्रसिद्ध और चर्चित पर्सनैलिटी हैं ये। इनका नाम योगी आदित्यनाथ है। युवाजना श्रमिका राउत कांग्रेस पार्टी के लाइफलाइन अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका नाम है YES जगन मोहन रेड्डी। भारतीय महिला अंडर 19 क्रिकेट टीम की कोच कौन है? देखिए, महिला भारतीय क्रिकेट अंडर 19 की कोच पूछा जा रहा है, तो कौन है? नुसून अल खादिर। तो नुसीन अल खादिर ये भी एक इंडिया की बहुत ही अच्छी प्लेयर थी, जिन्हें अब महिला क्रिकेट टीम का कोच बना दिया गया है। केंद्र के नए राज्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि न्यू स्टेट सेक्रेटरी ऑफ द सेंटर, तो उनका नाम है संजय मल्होत्रा। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है? यानी कि प्रेजेंट अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया पूछा जा रहा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा R वेंकटर मनी। रॉ के सचिव कौन है पूछा गया था, तो सामंत कुमार गोयल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। रॉ के सचिव हाल ही में नियुक्त हुए हैं, जिनका नाम है सामंत कुमार गोयल। उत्तर प्रदेश के गवर्नर पूछ लिया गया है, आनंदीबेन पटेल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये भी।
कौन से अभिनेता 2022 में पश्चिम बंगाल से लोकसभा सदस्य बने हैं? इनका भी डिस्कशन हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, अभी बाई इलेक्शंस हुए थे जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा विजेता रहे हैं। वर्तमान में दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? ये आपको सभी को पता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी हैं ये भी, अरविंद केजरीवाल है। सीबीएसई के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है, यानी सीबीएसई के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा निधि छिब्बर। इससे पहले कौन थे सीबीएसई के चेयरमैन? विनीत जोशी थे। हिंदी भाषा में बाल साहित्य पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, बाल साहित्य पुरस्कार तो कई भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर हिंदी में पूछा गया है, तो हिंदी में करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षमा शर्मा को दिया गया है। चौधरी अजीत सिंह, जिनका 2021 में निधन हुआ था, वह किस पार्टी के संस्थापक थे? तो चौधरी अजीत सिंह जो है राष्ट्रीय लोकदल के संस्थापक थे, जिनका हाल ही 2021 में निधन हो गया है। 2019 में साउथ एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपाल में 2019 के साउथ एशियन गेम्स का आयोजन किया गया था। तो आप लोग ने जो यहाँ पर देखा होगा उससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्पोर्ट्स का वेन्यू, कि कौन सा खेल कहाँ पर इसका आयोजन हुआ था, काफ़ी सारा पूछा गया है। नियुक्तियों से काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मुख्यमंत्री, गवर्नर, इनसे काफ़ी सारे प्रश्न पूछे गए हैं। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं। आप लोग सेलेक्टेड टॉपिक है 3 से 4 टॉपिक्स पढ़ लीजिए। करंट अफेयर्स का 4 से 5 क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, जिनमें कि 4 से 4 क्वेश्चन तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। आगे चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो गाइज, ये हमारे क्वेश्चन थे। अगर आज हमारा जो पेपर हुआ है 23 तारीख को, इसके क्वेश्चंस ऐड करके आपको और प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, तो हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हमारी सारी वीडियोज़ आप तक पहुंच सके। मिलते हैं दोस्तों अपनी वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।